परसेंटेज क्या है, इसके कैसे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं, कैसे उसको सॉल्व करें, ये सभी चीज़ें हम आज कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन, जिससे आपको नए अपलोड किए वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। और हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। परसेंटेज। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। पर मतलब होता है क्या? प्रति, और सेंट मतलब होता है 100, प्रति 100। तो देखिए, जब हम हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं तो क्या होता है? प्रतिशत, परसेंट, यानी कि पर 100 में, यानी कि प्रत्येक 100 में कोई वैल्यू, ठीक है। फॉर एवरी 100, किसी भी 100 के लिए एक वैल्यू दिया, तो 100 में किसी चीज़ का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं x%, तो x% का मतलब क्या हुआ कि 100 में एक कोई वैल्यू x, ठीक है। जैसे एग्जांपल में 12%, तो 12% का मतलब हो गया परसेंट जहाँ लगा रहे, जैसे x% हो या y% हो, तो प्रतिशत के साथ जैसे ही लगा रहे तो वो फ्रैक्शन में 100 के रूप में जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक टेबल ध्यान रखना है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ टाइम आप सेव ज़रूर कर सकते हैं। जैसे 1/2 इज इक्वल टू 50% होता है, 1/3 इज इक्वल टू 33:1/3%, 1/4 इज इक्वल टू 25%। कैसे होता है इसको ज़रा एक मिनट समझिए। देखिए, कुछ है नहीं, 1/4 कैसे हुआ, यानी अगर 25/100 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो ये क्या हो गया? 1/4, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी प्रतिशत दिए हुए हैं, ये जितने भी प्रतिशत दिए हुए हैं, इन सबको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 5/100 हमने लिखा, तो 5/100 करने का मतलब क्या हो? 5 से 100 डिवाइड होता है, तो 1/20 हो गया। तो देखिए 5/100 का वैल्यू 1/20 का वैल्यू 5%। तो ये जो मैंने डेटा दे रखा है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे। इस पर मैं एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा, देखिए आगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने देखा था कि 20% अगर पूछा है तो 20% को कैसे लिखेंगे? 20/100, ठीक है। अब ये डिवाइड भी हो जाएगा, तो 5 हो गया, यानी कि 1/5। यहाँ देख लेते हैं एक इसको, ये दोनों आप ये सोल्व आप कर लेंगे, 25/100 हो गया तो 1/4 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे? 16×3=48 और 2 50, यानी कि 50/3। ये हो गया फ्रैक्शन इसका, ठीक है। 64×98=2 100, 100/7, तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। मतलब प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे? जो परसेंट लगा रहेगा उसको डिवाइड में लिख देंगे, और जो जैसे कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल आउट करेंगे। आगे देखते हैं। भिन्न से प्रतिशत, यानी फ्रैक्शन से परसेंट में अब जाना है। अब देखिए 1/6 है, 1/8 है, तो इस तरह से जो दे रखा है कि फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाएंगे, तो देखिए कुछ हार्ड नहीं है। एक मैंने यहाँ पे लिख रखा है फार्मूला इसका, लेकिन सिंपल वे में जानिए कि 1/6 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में। कुछ x/y ध्यान रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। 1/8 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो आएगा कैंसिल आउट करके 3×2=6 एंड 50×2=100, यानी कि 50/3 आया, 50/3। तो 50/3 को कैसे लिखेंगे? 16×3=48 और 2 50, यानी कि 16.2/3%, 16:2/3%, ठीक है। उसी तरह हम 1/8, 3/8 एंड 1/5 को सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन कैसे है कि व्हाट परसेंट इज 3/5। 3/5 कितना प्रतिशत है? आपको कोई डेटा दे रखा है क्या कि किसका कितना प्रतिशत है? कुछ नहीं दिया यहाँ पे हमें। तो जब कुछ दिया हुआ ही नहीं है, इसका मतलब हमने प्रतिशत में अभी क्या समझा था कि प्रति 100 यानी पर 100 में। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो 100 में ही ये पूछ रहा है कि 3/5 कितना परसेंट है। तो किसका? तो 100 का। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे ट्रिक से। अभी हमने देखा था ये टेबल देखिए, इसमें आपको न्यूमरेटर में डिन्यूमरेटर में 5 कहाँ दिख रहा है? देखिए हर में 5 कहाँ दिख रहा है? 1/5 दिख रहा है। और 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20%। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। हमें पता चल गया कि 1/5 इसका बेसिक है, जिसका कितना होता है? 20% होता है। तो हमसे पूछा 3/5 कितना है। तो हम क्या करेंगे कि देखिए 1 से कितना ज़्यादा आपसे पूछा है? 3 टाइम। तो 3 टाइम ही 20 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 60। तो ये कितना हो गया? 3/5 किसका? 100 में 3/5, तो 60% हो गया। तो ऐसे भी करते 3/5 इंटू 100, तो 20 से कट जाता 100, 25 जा 100 इंटू 3, तो 60 आता। तो हम अगर ध्यान रख सकते हैं कि 1/5 जो आपके बेस में यानी कि आधार में कितना दे रखा है यहाँ पे 5, तो वो हमें उस टेबल से ध्यान रखना है कि 5 किस में है था? 1/5 में। तो 1/5 की वैल्यू कितनी है? तो 20। तो कितना गुना ज़्यादा दे रखा है? अब न्यूमरेटर देखेंगे, अंश को देखेंगे तो 3 दे रखा था। तो 1 की वैल्यू अगर 20 है तो 3 की वैल्यू तो 20 इंटू 3, तो 60 हो गया। उसी तरह 4/5, तो अब हमें पता है 5 की वैल्यू कितनी है 1/5 की? 20। तो 20 इंटू 4 80। ठीक है, 20 इंटू 4 80। तो ये हो गया, आप निकाल सकते हैं इसको। और इसमें देखते हैं कुछ अलग से क्वेश्चन कैसे रहते हैं। जैसे देखिए 3/4। अब हमें 1/4 के बारे में पता करना है कि 1/4 किसका होता है। तो 1/4 होता है 25 का। अब देखिए 1/4, 4 में 1 का वैल्यू 25 है, तो 4 में 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 3, तो 75%। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। 4/9 दे रखा है। 4/9 इज व्हाट परसेंट? 4/9। अब हमें 9 वाला ध्यान रखना है। तो 9 किस में होता है? तो 1/9। तो 1/9 इज इक्वल टू कितना? तो 1/9 का वैल्यू होता है 1/9 इज इक्वल टू 11:1/9%। ये 9 है, ठीक है। 11:1/9%। अब 11:9% है और वहाँ पे दे रखा है 4/9। तो क्या करेंगे कि देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 9 तो हमारा बेस है ना, तो 9 एज इट इज़ रहेगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, 11:1/9 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा ये देखिए, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। और नीचे 9 बेस तो जो है वही रहेगा। तो ये क्या बन गया 44:4/9, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही किसी का वैल्यू दे रखा हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम जैसे यहाँ 11.1/9 दे रखा था, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को यानी कि 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने। बेस में दोनों समान है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 दे रखा था, तो 9 एज इट इज़ रखेंगे। क्लियर हुआ? अब एक इसी पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्या कि 5/11 इज व्हाट परसेंट? 5/11। अब हमें पता करना है 11 का क्या होता है। तो 1/11 इज इक्वल टू व्हाट? तो 1/11 इज इक्वल टू 9.1/11। अब देखिए, अब इसको किससे गुना करना है हमें? 5 से।
क्योंकि रेशियो में 11 यहाँ भी है, 11 भी यहाँ भी है, तो रेशियो तो वही रहेगा। तो अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पंचे 45 और ये 5 एकम 5 और ये 11, 11 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो 45.5/11। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये ध्यान रखेंगे आप तो आपसे इजी से निकलेगा ये, अगर नहीं है, नहीं ध्यान है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। आगे देखिए एक और है, 5/8 इज व्हाट परसेंट। इसको समझिएगा थोड़ा, 5/8 इज व्हाट परसेंट। अब देखिए यहाँ पे 1/8 की वैल्यू कितनी होगी? 1/8 का वैल्यू होता है 12:1/2। ठीक है, तो अब पूछा था कितना, तो 5/8, तो गुना करते हैं, देखते हैं। तो 5/8 है तो 12 × 5 हो गया 60, क्योंकि 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, तो ये हो गया 60 और 5 एकम 5 हो गया 5/2, 5/2। तो एक तो ये हो गया 60:5/2, लेकिन चूंकि 5/2 जो है वो भी एक पूर्णांक में आ सकता है। देखिए कैसे, 2 दूना 4 और एक 5/2, तो 2 सहित 1/2 हो गया ना। तो एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है, 60:5/2 नहीं होगा। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में जो रेशियो वाला रहता है, अगर उसका भी पूर्णांक बन रहा हो, जैसे पहले हमने देखा था, तो कभी हमारे पास क्या आ रहा था 9:1/11, तो 5/11। अगर हर जैसे ही छोटा हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर जैसे ही छोटा होगा और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर से एक मिक्स फ्रैक्शन दे देगा हमें। अगर न्यूमरेटर ही छोटा हो जाए और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो वो मिक्स फ्रैक्शन हमें नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ हमें 5/2 का मिक्स फ्रैक्शन मिला है। तो अब क्या करेंगे, 60 तो ये था ही और प्लस में 2:1/2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 62:1/2, यानी 62 सहित 1/2। ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद 62:1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। क्लियर हुआ? 3/8 का भी करके देखते हैं। अगर ये क्लियर हुआ है तो 3/8 का देखिए क्या हो जाएगा। 1/8 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, अभी लिख रखा है हमने ऊपर, 12:1/2। तो अब 12, तो ये हो गया मल्टीप्लाई, 3 से होगा मल्टीप्लाई, तो 12×3 = 36। ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या मिल रहा था, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3/2। अब देखिए फिर से ये क्या आ गया, ये 3/2 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1:1/2 आ गया ना, ये फिर से मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 + 1 37.1/2, ये इसका आंसर हुआ। 36 और प्लस 1 तो 37.1/2। तो ये था हमारे जो हमने जो टेबल दे रखा था उससे डायरेक्ट रिलेट करके कुछ क्वेश्चन जो आते हैं। हमें अगर ध्यान रहेगा तो ठीक है, नहीं ध्यान रहा तो आप सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डायरेक्ट मल्टीप्लाइड मेथड। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेथड क्या है कि आपसे पूछा कि 30% ऑफ 400 यानी कि 400 का 30%, तो 400 का 30% क्या होगा, तो निकाल दें। 400 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 30/100 से, क्योंकि 30% लिखा हुआ है तो हमें 100 डिनोट कर रहा है ना, 30/100, तो ये हो गया 120। ठीक है, उसी तरह 37% ऑफ 235, तो इसको आप 3700 × 235। ठीक है, जो कट के आएगा, जो कैंसिल आउट होकर के कटेगा छोटा हो जाएगा, जो कट के आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर देखना है तो इसको देख सकते हैं, 5 से देखिए, 5 से काटेंगे
5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। ये 47 से कट गया और ये कटेगा 20 पंचे 100 से। तो 37 इंटू 47, 37 इंटू 47 बटा में 20 डिवाइड करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। आगे आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन है कि 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, कि 60 kg 240 का कितना प्रतिशत है। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जब भी प्रतिशत में आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है 240, उसका कितना प्रतिशत है दूसरा वाला 60 kg। तो हमें पता है कि अगर नहीं पता है तो समझिएगा कि जिस पर पूछा जाता है, यानी 240 पे पूछा गया है, तो जिस पर पूछा जाता है उसको हमेशा हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। ये बेस माना जाता है। जिस पर वैल्यू पूछा गया है उसको हमने बेस माना, यानी आधार मान लिए कि यही तो आधार है ना इसका, 240 का ही वो कितना परसेंट, तो आधार तो यही हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, 240 हो गया आधार, और जो पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 6 4 से कट गया पूरी तरह से, और ये 25, तो ये आ गया कितना, 25। क्लियर है। तो 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240, तो 25%। ये देखिए 10 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यूनिट जो है एक बड़ा यूनिट दे रखा है और एक छोटा यूनिट दे रखा है। ये बड़ा केजी में दे रखा है और ये ग्राम में दे रखा है। तो जिसमें आपको चेंज करना है, जो इजी लगे उसमें चेंज कर लीजिए। तो देखिए हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम। तो अब क्लियर हो गया कि 10 ग्राम 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो फिर से अब 1000 ग्राम का पूछा ना, तो आधार कौन हो गया, बेस कौन हुआ, 1000। तो 1000 पे 10 की वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी कि 1% है। 10 ग्राम 1000 ग्राम का, यानी 1 kg का 1% है। क्लियर हुआ। बस यही ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू पर प्रतिशत पूछा जा रहा है कोई दूसरा वैल्यू को लेकर के, तो हमें ध्यान रखना है कि उसको हमें आधार बनाना है, यानी कि बेस में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन ये कि परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें। तो परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना कुछ अलग बात नहीं है, लेकिन 9/100 है। अब हमें पता है कि 9/100 है, तो 0 और 0 और 9, तो इसके पहले हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सॉरी 00 है ना, तो 2 ही रहेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 09 को 0.09 को फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो हम करते हैं ना कि पॉइंट के बाद जितना अंक है, तो 9, ये ऊपर तो 9 होगा ही, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना हम 0 लगा लेते हैं नीचे, बन गया ना 9/100। ठीक है, 56 है, तो 56 का क्या हो जाएगा, 56/100, यानी कि 0.56। क्लियर है। जितना नीचे 0 है ऊपर वाले अंक में उतने अंक के बाद, यानी 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 2 0 है, यहाँ 1 था तो हमने 0 लगा के 2 अंक बना लिया, यहाँ पे 0 1 लगा दिए तो वो 2 अंक बन गया। तो जितना नीचे 1000 होता तो हम इसमें भी, अगर 1000 होता नीचे, तो इसमें भी क्या करते हैं हम 0.056, उतने डिजिट में ही कन्वर्ट कर लेंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन है
कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000, किसी व्यक्ति का मासिक आय कितना है, 8,000 रुपये है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, इफ द इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। ठीक है, तो इनकम कितना है उसका, 8,000 है ना। अब जो भी घटेगा बढ़ेगा वो किस पर बढ़ेगा, 8,000 में बढ़ेगा। क्लियर है। लेकिन चूंकि प्रतिशत से दिया हुआ है तो चूंकि हमें प्रतिशत से रिलेट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि पहले कोई ना कोई इसकी वैल्यू रही होगी, प्रतिशत में है तो पहले 100 रहा होगा वो। ठीक है, अब 100 पे वो कितना बढ़ा है, 100 में वो कितना और बढ़ गया, तो 20 और बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 100 में और कितना बढ़ गया, 120 बढ़ा है, और टोटल वैल्यू कितनी थी, 8,000 थी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 8 96, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यानी कि उसकी नई वैल्यू कितनी होगी, नई मासिक आय हो गई 9600 रुपया। ध्यान रखिएगा कि 8,000 जो दिया हुआ है ना, एक मूल्य दे रखा है। ठीक है, या एक उसका जो इनकम था वो दे रखा है, लेकिन जो घट बढ़ रहा है परसेंटेज में जो घट बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, 100 पे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होगा प्रति 100 में ही, तो 100 पे वो बढ़ा, कितना बढ़ा, और 20, तो 20 ज़्यादा हुआ है ना, तो ज़्यादा हुआ है तो 120, अगर कम था तो 20 कम कर देते। ठीक है, यानी 80 हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि इन एन एग्जाम प्रीति इज 20% लेस मार्क्स। ठीक है, 20% क्या लेस मार्क्स उसका आता है प्रीति का। देन वंदना in an exam Preeti is 20% less marks than Vandana, then marks obtained by Vandana is how much % more than by Preeti। ठीक है, एक परीक्षा में प्रीति वंदना से 20% कम अंक पाती है, तो वंदना प्रीति से कितना प्रतिशत अधिक अंक पाएगी। अब यहाँ पे फिर से हम समझेंगे। देखिए प्रीति कितनी कम थी, 20% कम थी। अब देखिए प्रतिशत केवल और केवल परसेंट का यूज कर रखा है, कहीं कोई अलग वैल्यू नहीं दिया है, तो कुछ नहीं, समझना सिंपल ये है कि देखिए 100 पे ही जो होगा घटेगा या बढ़ेगा सारा चीज़ 100 पे होगा। तो प्रीति अगर वंदना का 100 आया होगा तो प्रीति कितना लाई होगी, क्योंकि 20% कम है तो 100 का 20% कितना हो गया, 20, तो माइनस कर देंगे तो 80 हो गया। तो ये हो गया वंदना का और ये हो गया प्रीति का। ठीक है, अब देखिए अब पूछा है क्या कि वंदना प्रीति से कितना % अधिक अंक पाती है। तो वंदना का अब जो भी होगा वंदना पे निकलेगा ना, वंदना कितना प्रतिशत अधिक पाती है। तो देखिए अब चूंकि प्रीति के ऊपर जाना है, वंदना का तो हो ही गया, अब जो भी बदलाव होगा प्रीति पे, तो प्रीति हो गया आधार, प्रीति को हमने आधार माना, तो प्रीति पे ही अब जो भी चेंजेज होने हैं होंगे। तो प्रीति से कितना ज़्यादा अब वो है वंदना, तो 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो 20 ऊपर चला गया इंटू 100, 20 चौके 80 और 25 चौक 100, यानी कि 25% ज़्यादा है वंदना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को। अगर नहीं हुआ तो फिर समझिए, पहले दे रखा है प्रीति का तो 20% लेस है वो किससे, वंदना से, तो वंदना का हमने लेट कर लिया 100 और प्रीति का तो कितना हो गया, कम है तो 80 हो गया उसका। अब बोला कि वंदना कितना ज़्यादा है प्रीति से। अब देखिए फिर से प्रीति से ज़्यादा कितना है, तो प्रीति को हम आधार मानेंगे और वंदना जितना ज़्यादा है उसको ऊपर रखेंगे। 20 ज़्यादा था, 20 ज़्यादा है वो वंदना 20 ज़्यादा थी, तो 20/80 और % में कन्वर्ट करना था तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, आगे देखते हैं। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 5% and then it is decreased by 5%. What is the change in his salary? देखिए जब सेम
दोनों चीज़ हो, यानी कि बढ़ता भी उतना ही है और घटता भी बाद में उतना ही है। तो इसके लिए एक ट्रिक है सिंपल सा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। जो परसेंट दे रखा है ना वही एक्स की वैल्यू होगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25 बट्टा में 100, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था पीछे कि डिवाइड करेंगे तो डबल जीरो है तो डबल अंक के बाद दशमलव, तो 0.25, अब चूंकि परसेंट में था ना तो परसेंट, यानी कि 0.25% वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया है। अगर इसको बेसिक से समझना है तो वो मैं अभी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 0.25% घट गया। इस वाले क्वेश्चन में समझिएगा, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जहाँ पे इक्वल इंक्रीजिंग मतलब बराबर इंक्रीज हुआ है और उतना ही डिक्रीज हुआ है बाद में, तो इस वाले सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा लॉस ही होता है, यानी डिक्रीज ही होता है। तो कैसे, अभी उसको देखते हैं बेसिक के थ्रू। देखिए यहाँ पे देखिए, मजदूर की आय पहले 5% बढ़ती है, तो कुछ तो रही होगी ना पहले मजदूर की आय। तो मैंने बोला अगर परसेंट में सारा वैल्यू दे रखा है तो हम लेट करेंगे 100 पे ही सारा चीज़ करेंगे। तो पहले 100 रहा होगा, तो 100 में 5% बढ़ा, तो 5% बढ़ा तो 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है, तो ये हो गया 105। और फिर क्या होता है, 5% घट जाता है, तो अब घटेगा किस पे, 105 पे घटेगा, ठीक है। तो 105 पे घटेगा तो 105 का 5% कितना होगा, 105 का 5/100, तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 से ये कट गया, 20 से कट गया ये, 20 पंचे 100, और 20 से 105 को डिवाइड कीजिए। यहाँ पे मैं करता हूँ 20 से 105 को डिवाइड, ये देखिए 20 को कर रहा हूँ, तो ये हो गया 20 2500 और पॉइंट है 100, तो ये हो गया कितना, देखिए 20 पंचे 100, पॉइंट आएगा 20 दूना 40, और फिर 10 बचा तो एक जीरो और आके 5.25। अब ये हमने क्या निकाला, 105 का 20%, तो 105 का 5%, तो 105 में से इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा 99.75। तो कितना, देखिए 100 से तो कम गया ना ये वैल्यू 100 से कम गया। तो इसीलिए हमेशा इस वाले कंडीशन में जब इक्वल इंक्रीज और उतना ही डिक्रीज होता है तो हमेशा उसको लॉस ही होता है, अगर लॉस बोल लीजिए या डिक्रीज में रहेगा वो, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ है, 0.25 डिक्रीज हुआ है वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो चीनी के खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे उसके खर्च में वृद्धि न हो। ठीक है, देखिए पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, तो अब आप क्या बोला है कि 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ गया मतलब चीनी का दाम अब 140 रुपया हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि हम 100 रुपया से ज़्यादा का ले ही नहीं सकते, तो जब 100 रुपया से ज़्यादा का नहीं ले सकते तो 140 रुपया, अभी 140 रुपया प्रति केजी हो गया, तो इसका मतलब हमें चीनी ही कम लेना पड़ेगा ना। तो चीनी कम लेना पड़ेगा यानी चीनी के खपत में कमी करना पड़ेगा हमें। तो कितना कमी करना पड़ेगा, तो देखिए क्योंकि अब किस पे कमी करना है, तो 140 पे,
कितने रुपए के कम लेने हैं हमें? देखिए 40% वृद्धि हुआ है तो 140 रुपया हो गया ना, वो 140 रुपया का चीनी अब देने लगा प्रति केजी। अब मेरे पास वैल्यू है 100 रुपये ही, हम इतना का ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करेंगे कि 40 रुपये का कम खरीदेंगे, ठीक है। तो 40 रुपया हम डिक्रीज कर देंगे, जो 40 रुपये वैल्यू है आगे बढ़ा है उसका हम कम खरीदेंगे। तो किस पे? तो 140 पे ही 40 का कम खरीदेंगे। तो 40 बट्टा 140 गुना 100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 दूना 14, 50 दूना 100, 5 चौके 20, 200 बटा 7, 200 बटा 7 डिवाइड जब करेंगे तो ये बनेगा कितना? 7 दूना 14, 6, 7 8 56 और 4, ये बन गया मतलब 28.4/7% चीनी कम लेना है हमें अब, क्योंकि हम 100 रुपये का ही चीनी खरीद सकते हैं, मेरे पास 40 रुपये ज़्यादा नहीं है। तो जितना वैल्यू बनता है ना टोटल कि 140 रुपये का हो गया था, तो मेरे पास 100 रुपये ही है, तो हम क्या करेंगे 40 रुपये उसमें से हटा देंगे, 40 रुपये का हटा देंगे, तो 40 बटा 140, तो 40 कितना प्रतिशत था उसमें? तो 40 बटा 140 गुना 100, ठीक है। इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो भी देख सकते हैं आप, एक सेकेंड। इसमें क्या है, सेम यही जो हमने अभी एक बेसिक से करा है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला के रूप में लिखा हुआ है। देखिए ए की वैल्यू, क्योंकि इसमें एक ही 40% ही दे रखा है, तो 40 और बटा 100 पे बढ़ा था ना, तो 100 प्लस 40, देखिए प्लस माइनस दे रखा है ना, अगर घटता तो माइनस करते, लेकिन बढ़ा है तो प्लस करेंगे, तो 140 और गुना में 100 आ गया, वही जो हमने सीखा था। तो आप बेसिक ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला याद रहे या ना रहे वो कोई मैटर नहीं करेगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, लेकिन फॉर्मूला याद रहे या ना रहे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है माइंड में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जितने का, जैसे मान लीजिए कि 70 रुपये का पहले रेट था, तो 70 का 10% इंक्रीज हो गया रेट में, तो हो गया कितना? 77 रुपये हो गए, ठीक है। अब मेरे पास 70 रुपये ही है, तो मैं क्या करूँगा 7 रुपया कम का लूँगा। कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं तो 7 रुपये कम का लेंगे, तो किस पे? तो 70 पे, तो 7/70 × 100, ठीक है। जो आएगा उतना का हमने खपत कम कर लिया भाई। आगे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि दूध के मूल्य में 20% की गिरावट होती है। अभी देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रहा था और यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो दूध के मूल्य में क्या हो रहा है? 20% की डिक्रीज होता है, 20% कम होता है वो। तो पहले 100 रहा होगा दूध का मूल्य, फिर से वही करते हैं, देखिए बेसिक समझिएगा तो वो याद रहेगा या नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं। 100 रहा होगा दूध का दाम, लेकिन अब हो गया 80 रुपया, ठीक है। अब बोला कि ग्राहक को दूध के खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए। अब दूध का खपत में वृद्धि करना है, ध्यान रखिएगा, दूध के खपत में कितनी वृद्धि करनी चाहिए जिससे उसके खर्च में गिरावट नहीं है। अब मैं इतना अमीर हो गया कि मेरे पास पहले 100 रुपये थे ना, अब क्या हुआ कि दूध का दाम कम गया है, लेकिन मैं इतना अमीर हूँ कि मैं 100 रुपये का ही लूँगा, ठीक है। तो 100 रुपये का लूँगा तो 80 रुपये केजी है, तो 100 रुपये में अब ज़्यादा मिलेगा ना। पहले चूँकि 100 रुपये में केजी मिल रहा था, अब 80 रुपये केजी है, तो 100 रुपये में तो अब ज़्यादा मिलेगा। तो कितने रुपए का और ज़्यादा लेना है हमें? तो 20 रुपये का और ज़्यादा हमें दे दो भाई। तो कितना कितना पे? तो 80 पे। तो 80 पे 20 का कितना मिलेगा? तो ये हो गया 25%, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो ये हो गया, क्या करेंगे 25% ज़्यादा। क्लियर है? ये बेसिक ही ध्यान रखिएगा ज़्यादातर, क्योंकि फॉर्मूला का भी ध्यान रहता नहीं है, या रहेगा तो ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब इस फॉर्मूले से ही अगर देखना है तो ये भी यही बनाएगा। देखिए ए की वैल्यू है 20,
100 में कम होता है तो अब माइनस वाला यूज करेंगे, यहाँ जो प्लस माइनस दे रखा था तो चूंकि यहाँ डिक्रीज हुआ है तो माइनस वाला यूज करेंगे, तो 100 माइनस 20 हो गया 80 और इंटू में 100। देखिए यही वाला बन गया है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो वो फॉर्मूला 20 तरीका का क्यों ना बना दे, कंसेप्ट ही क्लियर रखना है। क्लियर है, आगे ही देखेंगे। चलिए अब ये है द पासिंग मार्क्स ऑफ एन एग्जाम इज P% if candidate score S% and fail by F marks then the maximum mark। ये एक मैंने लिख रखा है उसको, इसका क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए इसमें बोला अ स्टूडेंट हैज़ टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू। ठीक है, देखिए एक विद्यार्थी है उसको 30% मार्क्स चाहिए, किस लिए, पास होने के लिए। इफ़ ही गेट 30 मार्क्स, ले उसको 30 मार्क्स मिलते हैं तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। देखिए पहले हम बेसिक से समझेंगे फिर फॉर्मूले पे हम जाएंगे। एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स चाहिए था, वो लाया 30 मार्क्स लेकिन 30 मार्क्स से फेल कर गया। अब देखिए 30 मार्क्स लाया और फेल हो गया, पास होने के लिए चाहिए था 30%, इसका मतलब वो पासिंग वैल्यू 30 नहीं है, तो कितना है पासिंग वैल्यू, तो 30 मार्क्स से फेल हुआ ना, तो 30 और ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 60, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना चाहिए था 60। तो अब पूछा है इफ़ कैंडिडेट स्कोर एस मार्क्स फेल बाई 30 मार्क्स फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो अब पूछा है कि वो पूरा एग्ज़ाम जो था वो कितने मार्क्स का था, उसके टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो देखिए 60 मार्क्स था, तो किस 60 मार्क्स, अब ये हो गया इसके इक्वल हो गया ना, 60 किसके इक्वल है 30% के, तो हमें नहीं पता, तो x का 30% बराबर कितना 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 30 दूना 60 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 दूना 200, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो यानी मैक्सिमम कितने मार्क्स का था 200 मार्क्स का। क्लियर हुआ, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे 30/60, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 200 हो गया। अब इसको इसके अनुसार चलना है, फॉर्मूले के अनुसार हम देखते हैं। फॉर्मूला कह रहा है क्या कि 100 इंटू आर प्लस एफ, आर प्लस एफ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखिए 100 इंटू आर, आर यहाँ क्या है, आर जो मार्क्स उसको लाना था। ठीक है, आर जो उसको मार्क्स लाना था, तो आर कितना लाना था 30, तो 30 और फेल कितना से हुआ, तो 30 से, ये परसेंट वाला वैल्यू ही है, तो फेल हो गया 30 से, और डिवाइडेड बाई पी, पी कितना है तो 30%। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितना हो गया 100 गुना 30 प्लस 30 हो गया 60 बटा 30, यानी 30 दूना 60, तो ये हो गया 200 मार्क्स। क्लियर हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कहीं भी। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा लिख रखा है, कैंडिडेट स्कोर X% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड फेल बाई A मार्क्स, ऐसे करके। लेकिन इस पे जो क्वेश्चन है वो है अ कैंडिडेट स्कोर 25%, एक विद्यार्थी है 25% स्कोर करता है एंड फेल बाई 60 मार्क्स। ठीक है, और 60 मार्क्स से वो फेल कर जाता है। वाइल एज अनदर कैंडिडेट
हुआ स्कोर 50%, जबकि एक दूसरा जो विद्यार्थी है वो 50% क्या करता है, उसके मार्क्स आते हैं, गेट 40 मार्क्स मोर। जब उसके 50% आते हैं तो वो पासिंग मार्क जो है रहता है उससे 40 अंक ज़्यादा लाता है। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए पहले हम बेसिक से करेंगे फिर फॉर्मूला से करेंगे। माना कि क्या था, पासिंग मार्क्स, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हमने माना x, ठीक है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% चाहिए था, तो 25% चाहिए था, तो यानी कि 25x बटा 100, ठीक है। और ये फेल कितने से कर जाता है, 60 से। तो देखिए अगर इसमें 60 और ज़्यादा लाता तो वो पास हो जाता ना। तो 25x बटा 100 प्लस 60, ठीक है। उसके बाद बोला इक्वल टू, क्योंकि दोनों कैंडिडेट एक ही एग्ज़ाम में बैठा है तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगा इक्वल के साथ में बनेगा। अगला बोला कि अगला जो कैंडिडेट है वो 50% लाता है, तो चूंकि मार्क्स हमारे पास x मिला हुआ है तो 50x बटा 100, ठीक है। और वहाँ पे क्या ज़्यादा लाता है ना, 40 मार्क्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस कितना, 40। अब इस पूरे इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वही आंसर हो गया। कर लेंगे, इक्वेशन है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ज़रा हम देखते हैं कि इससे कैसे करें, m से, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है। तो इसको, ये इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, नहीं है तो मैं फिर से लिख दूंगा, एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं फॉर्मूला से कर लेता हूँ। देखिए मैक्सिमम मार्क्स यानी कि m निकालना है, और 100 इंटू ए और बी क्या है, जो फेल हुआ है और जो एक्स्ट्रा लाया है, ठीक है, यही मार्क्स है। ए और बी ये वाला पढ़िएगा जब आप, कैंडिडेट स्कोर x%, वही दे रखा है, ठीक है। तो ए और बी क्या है, फेल और पास। कितने से फेल होता है, तो 60 से, और कितने से पास होता है, वो कितना ज़्यादा लाता है, तो 40 ज़्यादा लाता है। तो ये हो गया 60 प्लस 40, ठीक है। उसके बाद है ये y माइनस एक्स, यानी कि y% और x% जो दे रखा था हमारा, यहाँ पे कितना कितना दे रखा था, जो ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिखें, 50 माइनस 25। तो ये हो गया 100 गुना 100 बटा 25, 25 चौके 100, 100 इंटू 4, यानी कि 400 का मैक्सिमम मार्क्स था। यानी उस पेपर के कुल कितने मार्क्स थे, 400, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसका इक्वेशन अगर एक बार और लिखना है तो मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख देता हूँ। देखिए जैसे ही हम x एज्यूम करें उसका मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स x एज्यूम किया, 25% दे रखा था ना, तो 25% दे रखा था, तो टोटल उसका कितना लाया है, 25x। यहाँ पे देखिए तो ये हो गया 25x बटा 100, और इसको लाना और था कितना, 60, बराबर दूसरा वाला लाया था 50x बटा 100, और वो कितना ज़्यादा लाया था, 40। तो उसको अगर कम कर दें तो दोनों इक्वेशन हो गया ना, ये 60 ज़्यादा लाता और ये 40 कम लाता, तो दोनों इक्वल मार्क्स पे आता, यानी कि पासिंग मार्क्स पे आता। तो यहाँ पे पासिंग मैक्सिमम मार्क्स, x की वैल्यू जो आएगी वही मैक्सिमम मार्क्स निकल के आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी
and 5% of total number of students fail in both. Find the percentage of a student who passed in both the subject. ठीक है, देखिए फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, फॉर्मूला के अनुसार करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वेन डायग्राम के थ्रू ये क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम फिगर के अनुसार जब चलते हैं तो थोड़ा माइंड में वो क्लियर रहता है। देखिए वेन डायग्राम के अनुसार यहाँ पे दे रखा है सॉरी ये देखिए, एक ये हो गया हिंदी, जो भी 2 सब्जेक्ट दिया रहेगा या 3 दिया रहेगा, और एक और हम लेते हैं, ये हो गया हिंदी, ये हिंदी हो गया, और ये था हिस्ट्री था। 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री, तो इसको हमने हिस्ट्री माना, एंड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो ये हो गया हिंदी। ठीक है, हिंदी। अब क्या बोला कि 5% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों में फेल हुआ है, तो ये जो वेन डायग्राम बना है ये क्या बना है, फेल का, तो ये दोनों का मिक्सअप कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो ये 5 दोनों में फेल हुआ। ठीक है, 5 जो है दोनों में फेल हुआ। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब ये हिस्ट्री वाले में कितना फेल हुआ था, 20, और हिंदी वाले में 15%। अब देखिए हिस्ट्री वाले में जो 20 फेल हुआ है उसमें ये 5 अलग से नहीं है, ये इसी 20 को इसमें भी 5 में काउंट किया जा रहा है, इसी 20 में से वो भी 5 इंक्लूड है इसमें, और ये जो हिंदी में 15 हुआ है इसी 5 में वो 15 इंक्लूड है, मतलब 15 जो फेल बोला गया, यानी कि वो ये पाँचों को काउंट कर रहा है। तो इसका टोटल कैसे निकालेंगे, 20 - 5, तो ये हो गया 15 हिंदी में, और 15 - 5 ये हो गया 10 अकेले हिंदी में। देखिए 20 - 5 15 जब किया तो जो बाहर वाला पोर्शन है ये अकेले किसका है, हिस्ट्री का, और ये अकेले हिंदी का है, और मिड वाला जो है दोनों ये किसका है, मिड वाला जो ये दे रखा है ये दोनों का है ना, और ये अलग है और ये अलग है, तो ये हो गया हिस्ट्री में अकेले कितने फेल हुए हैं, 15, हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 10, और दोनों में मिला करके कितने फेल हुए हैं, तो ये हो गया 5, तो वो दे रखा था, तो टोटल कितने हो गए, 15 10 25 और 5 30, यानी कि 30% दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो पूछा था कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ, तो दोनों में जो पास हुआ है वो कितने, तो हमारे पास ये कुल निकल के आ गया ना, कुल कितने फेल हुए, 30%, तो पास कितने होंगे, तो 100 - 30 यानी 70% इसका आंसर होगा। देखिए 100 में ही सारा चीज़ वैल्यू निकल रहा है इसमें, तो 100 - 30 = 70% पास्ड इन बोथ। ठीक है, तो ये थे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप जो मैंने आपको कराए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के, तो वो देखेंगे आगे। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं एक दूसरा वीडियो इसके लिए लेकर आऊँगा, सभी टॉपिक के लिए अलग अलग एक वीडियो जो केवल क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, तो वो मैं ज़रूर लाऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।